यूपी में चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं और 5वें चरण के लिए लगातार नेता रैली कर रहे हैं और जनता को अपने अपने तरीके से संबोधित कर रहे हैं कि उनका चुनाव के दौरान उनका जो वोट है वो बटोरा जा सके। हाल फिलहाल में ही अखिलेश यादव की धर्मपत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव ने मंच से एक बयान दिया जिस पे बवाल मच गया। जी हां, डिंपल यादव का कहना है कि डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और डबल इंजन की जो सरकार चली और कहें कि जैसे लोहे में जंग लग जाती है, उनका ये कहना है, और उसका रंग जंग लगने के बाद लाल हो जाता है। इसी तरीके से डबल इंजन की सरकार का जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो कपड़े पहनते हैं उसका भी जो रंग है, अब की बार जिस तरीके से लोहे को लोग बदल देते हैं, इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि सरकार भी बदल दीजिए और मुख्यमंत्री भी बदल दीजिए। से संत समाज में एक नाराजगी है। जिस तरीके से गुरुजी भगवा पर एक टिप्पणी करी है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भगवा हमारे सूर्य की रोशनी है, आग का रंग है, आग से खेलना अच्छा नहीं होगा। जिस तरह से एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति से सोच समझ करके भगवा का अपमान किया गया है। डिंपल यादव ने जो कहा है यह सनातन धर्म का अपमान है और बहुसंख्यक समाज का अपमान है, प्रत्येक हिंदू का अपमान है और इसके लिए हम लोग इसके लिए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, राजनीति अच्छी बात है। हम लोग भी कह सकते थे कि ये समाजवादी पार्टी के लोग जो लाल टोपी लगाते हैं ये राम भक्तों के खून से रंगी हुई है, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के लोग यही जो है तो मुलायम सिंह है कि जो बोले थे कि बलात्कारियों के समर्थन में कि नौजवानों से गलती हो जाया करती है, यही मुलायम सिंह यादव ने कहा है तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कि मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलवाना जरूरी था। क्या यही संवैधानिक मर्यादा है? नेता के लिए चाहे कोई धर्म हो, मजहब हो, पंथ हो, सबके लिए संविधान के दायरे में रह करके स्टेटमेंट देना चाहिए। लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति में ये लोग इतना धंस चुके हैं, इनको वोट के लिए, सत्ता के लिए, अगर अन्य धर्म के विषय में इस तरह का कमेंट अगर डिंपल ने किया होता तो अभी तक पता नहीं क्या हो गया होता। लेकिन चूंकि बहुसंख्यक समाज उदारवादी है, हम लोग जो है हमेशा प्रयास करते हैं लड़ाई झगड़े से दूर रहने का, सद्भावना का, प्रेम का, एक दूसरे को साथ लेके चलने का, लेकिन लगातार हमारी भावनाओं को आहत किया जा रहा है। डिंपल यादव ने जो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार तो है, लेकिन इंजन लोहे का बनता है और उसमें जंग लग गया है और जंग का जो कलर है वो योगी आदित्यनाथ के कपड़े से मैच करता है। यह योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि भगवा का अपमान और प्रत्येक हिंदू का अपमान है और इसका जवाब जनता देगी। जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति से ये लोग इतने अंधे हो गए हैं कि एक समुदाय विशेष को साधने के लिए बहुसंख्यक समाज को ऊपर लगातार एक कुठाराघात कर रहे हैं, हमेशा ये हिंदुओं का ही अपमान कर रहे हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि उनके ऊपर जो है तो विधिक कार्रवाई होगी और इस तरह की बयानबाजियां बंद होंगी। और नहीं तो अगर इस तरह की बयानबाजी चलती रहेगी, इन लोगों को पता नहीं है, ये अन्य धर्म के विषय में कमेंट करने से इन लोगों को डर लगता है क्योंकि इनको पता है कि पुलिस तो बाद में पहुंचेगी, फैसला पहले हो जाएगा। एक बार फ्रांस में जिस तरह से एक कार्टून बना दिया गया था मोहम्मद साहब का, तो पूरे विश्व में लग रहा था तबाही आ जाएगी, और हमारे भगवा का अपमान इस तरह से इन लोगों ने किया है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसका संज्ञान ले, नहीं तो हम साधु संत आगे। जो बार अयोध्या आया और उसके बाद अखिलेश यादव भी परसों अयोध्या में आए और उन्होंने अपील करी कि अब की बार अयोध्या से साइकिल दौड़ेगी और लखनऊ पहुंचेगी। अखिलेश यादव क्या कहेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला की यह पावन जन्मभूमि जहां से लोग अहिंसा का संदेश लेते हैं, इसी अयोध्या को यही समाजवादियों ने रक्त रंजित कर दिया था, निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से भून दिया था। ये क्या बात करेंगे? और अखिलेश यादव हनुमान जी के पास जा रहे हैं, एक तरफ उनकी पत्नी लाल रंग को कह रही हैं कि ये जंग वाला रंग है, हनुमान जी का रंग भी तो लाल है, इससे हनुमान जी का भी अपमान हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी को जनता जवाब देगी और इस बार समाजवादी पार्टी का जो है ये राजनीतिक भविष्य समाप्त हो रहा है। डिंपल ने जो बयान दे दिया है, जनता समझ गई है कि ये लोग कभी आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने की बात करेंगे, कभी अखिलेश यादव जिन्ना की चर्चा करेंगे, और डिंपल तो हाथ पार करके भगवा को जो है जंग का रंग बता दी है। इसलिए भगवा तो नहीं बदलेगा,
डबल इंजन की सरकार तो नहीं बदलेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी का सुपड़ा जरूर जनता साफ कर देगी। जरूर जनता साफ कर देगी, इनका कहना है। गुरुजी, नाराजगी है संतों में, जिस तरीके से डिम्पल यादव जी ने कहा है, क्या कहेंगे गुरुजी? डिम्पल जी का कहना है कि जैसे जंग लगने के बाद लोहा लाल हो जाता है, इसी तरीके से जो भगवा कपड़े पहनकर या फिर लाल रंग के कपड़े पहने हुए मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, अब की बार जनता पलट देगी बाजी, मुख्यमंत्री को हटाइए, सरकार बनाइए सपा की। जी, इनका कहना गलत है। अगर कोई हरा चश्मा लगा लेता है तो सारी दुनिया हरी दिखने लगती है, तो उनके नेत्रों में हरा चश्मा ही लगा हुआ है कि उनको सच्चाई दिखाई नहीं पड़ रही है, ऊट पटांग ही दिखाई पड़ रहा है और वो अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। ये एकदम गलत है। अयोध्या के संत जागृत हो चुके हैं और जो सही का जवाब अभी 10 तारीख आने वाली 10 तारीख सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। हमारे महाराज जी ने भी जो कह गए उसका मैं समर्थन करता हूँ। और ये भगवा जो है रंग ये बदलने वाला नहीं है, ये जैसा का तैसा ही रहेगा। इतना ही कहकर जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अखिल भारतीय पंच तेरा भाई त्यागी आश्रम महंत अयोध्या दास शास्त्री। देखिए, डिम्पल यादव जो हैं उनको स्वयं अपने पार्टी की जो छवि है, अपने पार्टी का चरित्र है, मालूम नहीं है। इन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री थे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। पूरी अयोध्या को रक्त से लाल कर दिया। उस समय डिम्पल यादव कहाँ थी? आज एक महात्मा जब इस राष्ट्र को सुधारने की बात करता है, राष्ट्र के लिए उस महात्मा ने बेस पर, आप केवल महात्मा के कपड़े को देख करके आप कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। जिस मुलायम सिंह ने इस अयोध्या को रक्त से रंग दिया, पूरे महात्मा से लेकर के संत से लेकर के पूरे राष्ट्र के लोगों को के ऊपर गोली चलवा करके जिस पार्टी ने इस अयोध्या को, आज आकर हनुमान जी कहाँ अखिलेश जी जा कर के माथा टेकते हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए। डिम्पल यादव को बोलने का भी तमीज नहीं है कि कैसे अपनी वाणी को, अब हमारे यहाँ व्याकरण में बोलता बदतो व्याघात, अपनी वाणी के द्वारा अपनी वाणी कटना। जो स्वयं गलत है वो दूसरे को गलत सिद्ध करने के लिए चला है। गेरुआ रंग भगवान का रंग है। उस रंग में महात्मा का एक अपना चरित्र है। जोगी जी को कभी भी कोई हटा नहीं सकता। मुख्यमंत्री जोगी जी ही बनने वाले हैं। आप वो चिंता ना करें। अभी 10 तारीख के बाद देखिएगा, मार्च में उन्हीं की सरकार बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं है।